मोदी सरकार के अंदर रीशिफ्लिंग का काउंटडाउन अब शुरू है। मसलन 20 सांसद ममता दीदी वाले, 6 सांसद उद्धव ठाकरे वाले, इधर 7 सांसद राज्यसभा के मेंबर जो बने आम आदमी पार्टी वाले, इन सभी लोगों को कहीं तो एडजस्ट करना है। केंद्र सरकार का चेहरा मोहरा बदला बदला सा हो सकता है। बिट्टू जी को राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया गया। उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनके लिए नाम है कि उनकी मोदी कैबिनेट से विदाई तय है। कुछ केंद्र के नेताओं की ड्यूटी प्रदेशों में लग सकती है, यानी कि जो भी केंद्र में वजीर चले आ रहे हैं, और कुछ प्रदेशों से जा सकते हैं केंद्र में। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं एक उस सियासत को लेकर जो पूरे देश में चर्चाओं में है। दरअसल आप देखें तो पिछले लगभग 1 महीने से चर्चा है, और वो चर्चा है कि क्या मोदी कैबिनेट के अंदर बड़े बदलाव, रीशिफ्लिंग, नए चेहरे आ सकते हैं, पुराने जा सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं, तो कैसे। चर्चाएं कई थी। कई बार ये बात भी आपको सुनने में मिली होंगी कि मॉनसून सत्र से पहले बदलाव हो सकता है, और कई बार आता था कि मॉनसून सत्र के बाद हो सकता है। लेकिन अब जो सियासी गलियारे जो संकेत दे रहे हैं, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज न्यूजीलैंड में हैं, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में थे, प्रधानमंत्री जी जब वापस आ जाएंगे, उनकी 12 तारीख को रिटर्न है, वापसी है, और उसके बाद अगले 1 आध दिन के अंदर अंदर मोदी कैबिनेट के अंदर, यानी कि केंद्र सरकार का चेहरा मोहरा बदला बदला सा हो सकता है। बड़ी चर्चाएं हैं कि कौन आएंगे, कौन जाएंगे, किन मंत्रियों का नंबर लग सकता है, किन की छुट्टी हो सकती है, किन की प्रमोशन हो सकती है। मैंने आपसे हरियाणा को लेकर खासकर कई बातें की हैं। पहले आप वीडियो जाकर देख सकते हैं कि हरियाणा से कौन से मंत्री हटने की बात भी हो सकती है। हमने आपको यह भी बताया कि क्या अमित शाह देश के उप प्रधानमंत्री हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि क्या राजनाथ सिंह जी की भी छुट्टी हो सकती है, और क्या देश की मिनिस्टर फाइनेंस वो भी जा सकती हैं। इन सभी के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप इन सभी वीडियोस को जाकर के देख सकते हैं। अब बड़ा सवाल है कि अगर रीशिफ्लिंग तय है तो क्या फिर उसका काउंटडाउन अब शुरू है, क्योंकि 12 तारीख को प्रधानमंत्री वापस आ जाएंगे, और उसके बाद में कैबिनेट के अंदर बदलाव, यानी कि जब मानसून सत्र शुरू होगा अब, तो उस मानसून सत्र के अंदर सरकार के बदले बदले तेवर और कलेवर होंगे। हालांकि वैसे अगर देखें तो सरकार का अंदाज तो बदला हुआ होगा ही, क्योंकि एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दल पहले से ज़्यादा मजबूत स्थिति में होंगे। इधर ममता दीदी के बागी, इधर उद्धव ठाकरे वाले बागी, और इधर आम आदमी पार्टी वाले राज्यसभा के सदस्य, ये सभी जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर पहुंचे हैं, तब से एनडीए की पावर तो बढ़ गई है। अभी तो शरद पवार जी का भी इंतजार है, लेकिन बात वही मोदी कैबिनेट के बदलाव की। अब तमाम प्रकार की चर्चाएं हैं। कुछ तो चर्चाएं ऐसी हैं कि जिनके अंदर लगता है कि वो तय है, वो नाम हट सकते हैं। जैसे आप माने तो उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनके लिए नाम है कि उनकी मोदी कैबिनेट से विदाई तय है, क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश संभालना है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है। दूसरी अगर नाम आता है तो वो आता है पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू। बिट्टू जी को राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया गया, और इधर पंजाब चुनाव के अंदर बिट्टू जी के अंदर जो उमंगे हिलोरे मार रही हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए, तो इसलिए लगता है कि बिट्टू जी की विदाई भी है लगभग तय। कह भी रहे थे कि मैंने झोला अपना पैक कर लिया है, पंजाब की तैयारी है पूरी, पंजाब में इस समय सक्रिय भी हैं। तीसरी बात आएगी हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष। एक पद और एक ड्यूटी जो सिद्धांत है, उसके तहत मल्होत्रा साहब की भी छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा सियासी गलियारों में जो बड़ी चर्चाएं हैं, वो कई प्रदेशों को लेकर के भी हैं कि कुछ प्रदेशों के अंदर नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। कुछ केंद्र के नेताओं की ड्यूटी प्रदेशों में लग सकती है, यानी कि जो भी केंद्र में वजीर चले आ रहे हैं, और कुछ प्रदेशों से जा सकते हैं केंद्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक तरीका है काम करने का, उसके अंदर देख लिया जाता है कि किसकी उपयोगिता कहां पर किस समय ज़्यादा है, और उसी अंदाज से ड्यूटी लग जाती है। अब इसके अलावा अगर देखें तो फिर जो नए लोग शामिल हुए, मसलन 20 सांसद ममता दीदी वाले, 6 सांसद उद्धव ठाकरे वाले, इधर 7 सांसद राज्यसभा के मेंबर जो बने आम आदमी पार्टी वाले, इन सभी लोगों को कहीं तो एडजस्ट करना है। उस लिहाज से भी बड़ा लाजिम हो जाएगा। और फिर कई राज्यों में चुनाव,
चुनाव उत्तर प्रदेश में है, चुनाव हिमाचल प्रदेश में है, चुनाव उत्तराखंड में है, चुनाव पंजाब में है, चुनाव गुजरात में है, चुनाव गोवा में है। 8 राज्यों में चुनाव होने हैं। मणिपुर का चुनाव भी होना है। और चुनावी राज्यों को कुछ अलग विशेष महत्व मिल जाए, कुछ दर्जा मिल जाए नया। यानी कि एक तो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि परफॉर्मेंस की नंबरिंग जरूर होगी। जो अंदाज है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का कि परफॉर्मेंस के हिसाब से आगे मार्किंग हुआ करती है, उसी हिसाब से नंबर मिलते हैं। परफॉर्मेंस पर सबकी काम चल रहा है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के नीति निर्धारक हैं और या ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सबकी रिपोर्ट्स बना रहे हैं कि कौन से मंत्रालय में कहां किस प्रकार की कमियां रही। इसके अलावा नए चेहरे, क्योंकि युवा भारत की और युवा भाजपा वाली वोट पॉलिसी भी चल रही है। जिस प्रकार से संगठन के अंदर नितिन नवीन जी को लाया गया, वैसे ही कहा जा रहा है कि सरकार के अंदर भी कम से कम 20 से 30% युवा चेहरे लाए जा सकते हैं। और इधर तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसको लेकर के मोदी जी ने कहा था पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले, और आज फिर वो चर्चाएं दोबारा से हैं। यानी कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। 65 और 70+ वाले जो पॉलिटिशियंस हैं, जो केंद्र में वजीर हैं, उन पर चर्चा है कि उनके कुछ अधिकार पावर्स कम हो सकती हैं और या फिर कुछ को ड्यूटियां बदल करके कहीं और भेजा जा सकता है। अगर आप माने तो एक तो ऐसा लगभग तय है कि मोदी सरकार के अंदर रीशिफ्लिंग का काउंटडाउन अब शुरू है। यानी कि अगले 2 दिन, जब कल मोदी जी की भारत वापसी हो जाएगी 12 तारीख को, और उसके बाद में कभी भी कैबिनेट के अंदर बदलाव की सूचना आना। और दूसरा सबसे जो बड़ी नजर रहेगी, कितने बदलाव हो सकते हैं। क्या अमित शाह जी की प्रमोशन हो सकती है? क्या राजनाथ सिंह जी को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जा सकता है, और या फिर उनकी कहीं अगली ड्यूटी, अगली भूमिका कोई और हो सकती है? नितिन गडकरी जी को लेकर के तमाम बातें हैं। भूपेंद्र यादव जी का क्या होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के मुख्यमंत्री बना करके भेजे जा सकते हैं? हरियाणा को लेकर के क्या स्थिति रहेगी? मनोहर लाल खट्टर की कौन सी भूमिका होगी? राव इंदरजीत सिंह क्यों तेवर दिखा रहे थे? ये तमाम सवाल है और इनके जवाब रीशिफ्लिंग के साथ ही मिलेंगे। आपको क्या लगता है, कितने बड़े बदलाव होंगे? कितने चेहरे बदले जा सकते हैं और कौन से नए लोग आ सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।